हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल में। यहां पर हम पढ़ रहे थे 11वीं क्लास के कोर्स के बारे में और हम आज अपने तीसरे लेक्चर में आ गए हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का तीसरा लेक्चर है बेटा ये। और इस लेक्चर के पहले हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम मोशन इन 1D के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम ऑब्जेक्ट्स को नीचे से ऊपर फेंकने वाले हैं, ऊपर से ड्रॉप करने वाले हैं, जैसे कि ये ड्रॉप हो रहा है हवा के अंदर, ठीक है ना। और हम किसी बैलून से चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को भी फेंकेंगे, तो हम एक व्हीकल से भी फेंकेंगे एक ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर हम बहुत सारे केसेस करेंगे जहां पर हम मोशन अंडर ग्रेविटी को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पूरे जोश के साथ। तो हमारा लेक्चर में पहली बात हम करने वाले हैं, सबसे पहली हम बात करने वाले हैं जहां पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे। ठीक है बेटा, उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या केसेस बनेंगे, सारी बातें मैं यहां पर एक एक करके आपके साथ करूंगा। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चों, यहां पर हमने माना कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और हमने यहां से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ जो है वो थ्रो करना है। ठीक है, हमने इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। जब हमने इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है ना। जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ होगी बेटा? नीचे की तरफ होगी। एक्सेलरेशन कहां होती है? एक्सेलरेशन होती है फोर्स की डायरेक्शन में। फोर्स किधर है? फोर्स mg लग रहा है नीचे की तरफ। एक्चुअली एक्सेलरेशन इसकी कहां पर है? नीचे की तरफ है। जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो बताओ बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी 0। और एक्सेलरेशन कितनी होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी 0 है इसलिए एक्सेलरेशन भी 0 है? नहीं, वेलोसिटी अगर 0 है तब भी एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो क्या इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर क्या इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा? यस, लग रहा होगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा? वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर इस पर तब भी ग्रेविटी का mg फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटी का mg फोर्स लग रहा होगा। अगर इसके ऊपर ग्रेविटी का mg फोर्स लग रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी इसके पास जो एक्सेलरेशन होने वाली है ना बेटा, वो g के बराबर ही होने वाली है। और जब ये नीचे आ रहा होगा तब भी इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो g नीचे ही होगी। थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी चाहे ऊपर हो, वेलोसिटी चाहे ऊपर हो, वेलोसिटी चाहे 0 हो और वेलोसिटी चाहे नीचे हो। यहां वेलोसिटी ऊपर है, यहां वेलोसिटी नीचे है, लेकिन हर वक्त एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही लग रही है। हर वक्त एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही लग रही है। अगर एक्सेलरेशन बेटा नीचे की तरफ लग रही है थ्रू आउट द मोशन तो आई कैन से दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट बनी हुई है तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको यहां पर क्या निकालने के लिए आता है? देखो बच्चों, आपको यहां पर निकालने के लिए आएगा मैक्सिमम हाइट, मतलब जो ये हाइट अचीव कर रहा है, ये पूछेगा हाइट कितनी अचीव कर रहा है, h हाइट अचीव निकालने के लिए आएगा। और क्या निकालने के लिए आएगा? आपको बोलेगा भैया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। क्या निकालो? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट t निकालो, मतलब कितनी देर वो हवा में रहा ये निकालना होगा। कितनी देर वो हवा में रहा ये निकालना होगा। ठीक है ना। उसके बाद वो आपसे क्या कहेगा कि भाई ऊपर गया, ऊपर जाकर नीचे आया, ये दो फॉर्मूले हमने लिखे। इसके बाद वो कहेगा खाली ऊपर जाने का समय कितना है? टाइम ऑफ असेंट कितना है? टाइम ऑफ असेंट कितना है? ऊपर जाने का समय कितना है? नीचे आने का समय कितना है? उसको हम टीडी बोलेंगे। क्या होगा ये होगा टाइम ऑफ डिसेंट।
ठीक है ना, टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का समय टाइम ऑफ असेंट, नीचे आने का समय टाइम ऑफ डिसेंट, पूरा समय टाइम ऑफ फ्लाइट, और हाइट कितना गया दैट इज हाइट अचीव्ड। ये चीजें वो आप लोगों से यहां पर पूछेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं ये चीजें हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। हम यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने वाले हैं, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट लिखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहला कि हम किसको इनिशियल पॉइंट किसको फाइनल पॉइंट मानेंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और दूसरी बात आपको यहां पर क्या देखनी है कि आपको जो इक्वेशन लगानी है उसमें जो साइन है किस डायरेक्शन को पॉजिटिव और किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चा, हम कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है पूरा समय, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है पूरा समय। तो पूरा समय स्टार्ट होता है यहां पर, खत्म होता है यहां पर। तो ये हम इनिशियल लेंगे, ये हम फाइनल लेंगे। पूरा समय मतलब ये है इनिशियल, ये है फाइनल, ये है इनिशियल और ये है फाइनल समय, ठीक है ना बच्चा। तो इनिशियल और फाइनल को हमने यहां पर कर लिया है मार्क, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं समय कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे देखो बेटा टी निकालना है हमें, यू हमको ऊपर की तरफ दे रखा है। हमने कहा कि हमने एक पार्टिकल को यू स्पीड से ऊपर फेंका है, कितनी देर हवा में लगाएगा वो यू पे डिपेंड करेगा कितना तेज आपने ऊपर फेंका है। तो अगर आपने यू रफ्तार से इसको ऊपर फेंका है तो हम कहेंगे यू रफ्तार आपको गिवन है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितनी होगी, अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, तो नीचे को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो वो आप चूज करेंगे। तो मैं चूज कर रहा हूं ऊपर वाली डायरेक्शन को, पॉजिटिव चूज कर रहा हूं। एक्सेलरेशन नीचे है तो मैं ए को माइनस जी लिख रहा हूं, मैं ए को माइनस जी लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। तो मुझे यू ए मालूम पड़ गया। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, एस कितना है, देखो जहां से स्टार्ट किया घूम के वहीं आ गया, जहां से स्टार्ट किया घूम के वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी, यू एंड टी, ठीक है बच्चे। तो देखो अब हम यहां पर क्या बोलेंगे, हमें S गिवन है, U पता है, A पता है, T निकालना है। S गिवन है, U पता है, A पता है, T निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हम लगाएंगे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S जीरो है, T निकालना है, एक्सेलरेशन माइनस G है, तो यहां से मुझे T की वैल्यू मिल जाएगी 2u/g के बराबर। अब आपको ये फॉर्मूला करना है याद, आपको मिल गया t इज इक्वल्स टू 2u/g के बराबर, और इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अगला क्वेश्चन है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, अगला क्वेश्चन है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना हो, कितना ऊपर गया। तो कितना ऊपर गया ये निकालने के लिए हम इनिशियल पॉइंट इसको ले सकते हैं और फाइनल पॉइंट इसको ले सकते हैं, एंड फाइनल पॉइंट इसको ले सकते हैं। इनिशियल पॉइंट इसको ले लेंगे, फाइनल पॉइंट इसको ले लेंगे। आ रही बस समझ में, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट वो। अच्छा, अगर इनिशियल ये है और फाइनल पॉइंट ये है, हम जानना चाहते हैं कि h कितना होगा, हम जानना चाहते हैं कि h कितना होगा। तो मैंने कहा कि देखो हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है कि v जीरो है, यहां पर कितना है v जीरो है, ठीक है ना। हमारे पास u कितना है, u है ऊपर की तरफ है, हमारे पास a कितना है माइनस g है, ठीक है ना। हमारे पास s कितना है, पॉजिटिव h है जो हमें निकालना है। तो v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, s निकालना है। v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, s निकालना है। कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे बेटा, आप यूज करोगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, आप यूज करोगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v कितना है जीरो, u की जगह पर u, a की जगह पर माइनस g, s की जगह पर h, h की वैल्यू कितनी आई, h की वैल्यू आई u स्क्वायर बाय 2g। एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया, दोनों फॉर्मूले करने हैं या डेरिवेशन है आपके सामने, ठीक है। अब हमें बात करनी है किसकी, हमें बात करनी होगी नेक्स्ट किस चीज की, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट की। टाइम ऑफ असेंट कितना है और टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, हमें इसकी बात करनी होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं खाली ऊपर जाने का समय और खाली नीचे आने का समय, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अभी तक जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं साइड में पहले लिख देता हूं आप लोगों के लिए। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है, कितना आया था 2u/g आया था ना,
और हमने क्या निकाला था, मैक्सिमम हाइट, मतलब हाइट अचीव्ड निकाला था हमने, कितनी आई थी, यू स्क्वायर बाय। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने निकाल लिए थे, ठीक है। अब हम तीसरा फॉर्मूला यहां पर निकालने वाले हैं बेटा, टाइम ऑफ असेंट का। ऊपर जाने का समय, ठीक है बेटा, ऊपर जाने का समय कितना होगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर स्पीड कितना है, 0 है, यहां पर स्पीड कितना है, 0 है, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, नीचे की तरफ जी है तो मैंने उसको माइनस जी लिख दिया है, ठीक है ना, नीचे की तरफ जी है तो उसको मैंने माइनस जी लिख लिया है, ठीक है। ऊपर जाने का समय निकालना है, तो मुझे v पता है, u पता है, a पता है, t निकालना है, v पता है, u पता है, a पता है, t निकालना है। तो मैं बोलूंगा ऊपर जाने का समय मान लेते हैं कितना है, ta है, और मैं इक्वेशन लगा रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस at। v कितना 0, u, a कितना माइनस जी इंटू TA। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TA, TA की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, u बाय g आ गई। आप देखो पूरा समय कितना था, पूरा समय था बेटा 2u बाई जी, पूरा समय था 2u बाई जी, और ऊपर जाने का समय है u बाई जी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऊपर जाने का समय है पूरा समय डिवाइड बाय 2, ऊपर जाने का समय है पूरा समय डिवाइड बाय 2, मतलब आधा समय ऊपर जाने में लगता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नीचे आने में बचा हुआ आधा समय लगेगा, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो टाइम ऑफ असेंट के बराबर होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट से आधा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या होगा, आधा होगा बेटा, यस और नो, ठीक है ना। जितना समय ऊपर जाने में लगता है ना, उतना ही समय नीचे आने में लगता है। और इस पूरी कहानी में आपको क्या याद रखना है, इस पूरी कहानी में आपको याद रखना है कि हमने यहां पर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है। एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड। लेकिन कोई आपसे कह दे कि मान लिया आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया है, तब बताओ ऊपर जाने में समय कम लेगा कि नीचे आने में समय कम लेगा। अगर आपने कहा कि आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया है तो ऊपर जाने में समय कम लेगा कि नीचे आने में समय कम लेगा। इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन। तो देखो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, इफ एयर resistance is present, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो देखो हमने कहा तब ये होगा, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा ना, उसकी रफ्तार ऊपर की तरफ होगी, तो बेटा कौन कौन से फोर्सेस उसको रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, कौन कौन से फोर्सेस उसको रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। देखो एक तो उसको mg रोकेगा, एक तो उसको mg रोकेगा, दूसरा उसको एयर फ्रिक्शन का ड्रैग रोकेगा, तो मैं उसको F एयर कह देता हूं, FA। एयर भी रोकेगी उसको, फ्रिक्शन लगाकर, ड्रैग लगाकर, रेजिस्टेंस लगाकर एयर भी रोकेगी उसको, mg भी रोकेगा उसको। और जब ये नीचे आ रहा होगा, जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, इसकी रफ्तार नीचे की तरफ होगी, उस वक्त कौन रोकेगा इसको, कौन चलाएगा इसको, कौन रोकेगा इसको। तो देखो mg तो चाहेगा कि ये नीचे आए, mg नीचे लगेगा, लेकिन एयर का फ्रिक्शन उल्टा लगेगा। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा उसके उल्टे डायरेक्शन में एयर का फ्रिक्शन लगता है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है उससे उल्टा लगता है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे है, एयर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक। नेट फोर्स यहां पे बड़ा है तो नेट एक्सेलरेशन यहां पे ज्यादा होगी। ऊपर जाते वक्त ज्यादा फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो जल्दी रुकेगा। ऊपर जाते वक्त ज्यादा फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो वो जल्दी रुकेगा। अगर जल्दी रुकेगा तो TA छोटा होगा और TD बड़ा होगा। TA छोटा होगा मतलब टाइम ऑफ असेंट छोटा होगा, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा। टाइम ऑफ असेंट छोटा होगा, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा। ऊपर जाते वक्त वो जल्दी रुक जाएगा, नीचे आने में समय ज्यादा लेगा, नीचे आने में समय ज्यादा लेगा। समझ गए बच्चे। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आपके सामने है। वो बोलेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले ऑप्शन में बोल देंगे TA बड़ा TD से, दूसरे में बोलेंगे TD बड़ा TA से, दूसरे में बोलेंगे TD बराबर TA से, और चौथे में बोलेंगे कुछ कह नहीं सकते, नथिंग कैन बी सेड,
ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे TA इज लेस देन TD होगा। ठीक है, अच्छा हमने यहां पर क्या एस्टेब्लिश किया, हमने एस्टेब्लिश किया कि ऊपर जाने का समय बराबर नीचे आने का समय होता है, ऊपर जाने का समय बराबर नीचे आने का समय होता है। अगर ऐसा है तो कुछ बातें हम यहां पर और कह सकते हैं। हम उस बात को मैं आपको एक नोट के जरिए समझाता हूं। एक नोट लिखते हैं यहां पर, एक नोट लिखते हैं हम यहां पर, और वो नोट होता है कि अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी। ऊपर वाली जर्नी एकदम सेम होती है नीचे वाली जर्नी से। क्या मीनिंग है बेटा इसका, देखो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा गहराई है इस बात के अंदर। जब हम कह रहे हैं कि अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी, इस बात में बहुत गहराई है। क्या गहराई है यहां पर मैं आपको समझाने की करता हूं कोशिश है। एक काम करते हैं, एक नया पेज हम यहां पर डाल लेते हैं। ओके, तो हम यहां पे कह रहे हैं बेटा कि अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड जर्नी। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है यहां से हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका है, पत्थर ऊपर गया और फिर नीचे आया है। ठीक है, तो अगर हमने यहां पर कोई भी एक हाइट को चुन लिया, कोई भी एक हाइट को चुन लिया h, इस हाइट पर क्या होगा, इस हाइट को ये 2 बार क्रॉस कर रहा होगा। एक बार ऊपर जाते हुए क्रॉस करेगा, एक बार नीचे आते वक्त क्रॉस करेगा। एक बार ऊपर जाते वक्त क्रॉस करेगा, एक बार नीचे आते वक्त क्रॉस करेगा। तो देखो बेटा, ऊपर जाते वक्त जो समय इसको लगेगा यहां से लेकर यहां तक, जो समय उसको लगेगा T1, उतना ही समय इसको यहां से यहां तक लगेगा T2 T1। ठीक है ना, जो समय यहां से यहां लगेगा वही समय यहां से लगेगा, जो समय यहां से यहां लगेगा वही समय यहां से यहां लगेगा। ठीक है, जो समय इसको यहां से यहां लगेगा T2, वही समय इसको यहां से यहां लगेगा T2। किसी भी एक हाइट की बात करेंगे, जितना समय यहां से यहां तक उतना समय यहां से यहां तक, जितना समय यहां से यहां तक उतना समय यहां से यहां तक। समझे? अच्छा, दूसरी बात, जो रफ्तार इसकी यहां पर है V1, वही रफ्तार इसकी यहां पर है V2। एक हाइट पर ऊपर जाते वक्त जो रफ्तार है, नीचे आते वक्त भी वही रफ्तार है। आपको दोनों जर्नी क्या दिख रही हैं, एकदम आइडेंटिकल दिख रही हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी। मन में इस बात को बिठा लो कि अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब तक जो फॉर्मूले लिखे हैं हमने उसको एक बार फिर से यहां पे लिख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना था बेटा हमारे पास, U² बाय 2G। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारे पास 2U बाय G। टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू आधा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सभी हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हुए कहे थे। और फिर हमने कहा था कि अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लेते हैं तो टाइम ऑफ असेंट छोटा होगा, टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा। इतनी बातें हम लोग अभी तक कर चुके हैं, इतनी बातें हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं हम यहां पर और क्या बोल सकते हैं। देखो, H और T में एक रिलेशन निकाला जा सकता है। यहां पर क्या रिलेशन आएगा, हम बोलेंगे बेटा H बाय T² निकाल के देखते हैं। तो अगर हम यहां पर H लिखें U² बाय 2G आएगा, T² लिखें तो 4U² बाय G² आएगा। U² से U² कटेगा, एक G से एक G कटेगा, तो ये G बाय 8 आ जाएगा। तो यहां पे हमें H कितना मिला, H मिला हमारे पास G बाय 8 T², या H बाय T² इक्वल्स टू G बाय 8। ये रिलेशन है जो कि आपको करना है याद। तो इन सब फॉर्मूला के साथ एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया है ये, एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया है ये। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और ये नोट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी। ये बात आपको पता है और ये बात आपको पता है, तो आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल ऊपर फेंकी गई है। क्वेश्चन सामने आते ही क्या करना है, पहला स्टेप, What is the first step? First step is सुंदर डायग्राम।
फर्स्ट स्टेप इज सुंदर डायग्राम बेटा, ठीक है। तो एक सुंदर डायग्राम बनाएंगे इसका। हमने कहा कि एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंक दिया गया है, ठीक है। द बॉल स्पेंड 4 सेकेंड इन एयर, ये बॉल ऊपर जाती है, नीचे आती है, कितना समय लेती है बेटा? 4 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है बेटा? 4 सेकंड का समय लेती है, ठीक है ना। देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय इट, ठीक है ना। टी दे रखा है, एच पूछा हुआ है, टी दे रखा है, एच पूछा हुआ है, क्या करेंगे? टी दिया हुआ है, एच पूछा है, क्या करेंगे? तो अगर मैं एक स्लाइड आपको वापस लेके चलूं, ये फॉर्मूला दिखाऊं मैं आपको, तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे? टी दिया हो, एच निकालना हो, डायरेक्ट रिजल्ट है एच बाई टी स्क्वायर जी बाई 8, एच बाई टी स्क्वायर जी बाई 8, ठीक है ना। साथ साथ बोलो, आपको याद हो जाएगा एच बाई टी स्क्वायर जी बाई 8। एच निकालना है, जी की वैल्यू 10, 8, टी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये 20 मीटर हमारे पास आंसर आया। समझ में आया बेटा आपको? डायरेक्ट, अगर आपको रिजल्ट पता है डायरेक्ट निकलेगा बेटा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रखा? एक स्टोन है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। देखो बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? हमने एक पार्टिकल को यहां से ऊपर फेंका है, पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आया है, पार्टिकल बेटा ऊपर जाकर नीचे आया है। लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी में, अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज, क्या आपको यू गिवन है? नहीं गिवन है, आपको तो यू गिवन नहीं है। क्या आपको पता है कितना ऊपर जाएगा ये? आपको नहीं पता है। क्या आपको पता है कितना समय लेगा ये? आपको नहीं पता है। आपको पता क्या है? क्या आपको समय नहीं पता है, ऐसे नहीं पता, यू नहीं पता, तो पता क्या है? आपको सर कुछ नहीं पता है मुझे, ठीक है। तो निकाले कैसे? हमें क्वेश्चन में केवल ये बताया गया है एक्सेलरेशन है माइनस जी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी के बराबर, ये बस पता है हमको। और क्या कहा गया इसमें? लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। बेटा दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो तरीका है नॉर्मल मेथड, दूसरा तरीका है स्मार्ट मेथड। पहले नॉर्मल मेथड बताता हूं बेटा, फिर स्मार्ट मेथड पे आएंगे। तो पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की, नॉर्मल मेथड, ठीक है। तो हम कहेंगे तो दिया नहीं है तो उसको मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भैया यहां पर रफ्तार है u, तो बताओ ऊपर जाने का समय कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर टाइम ऑफ असेंट होता है u बाई जी। अभी पढ़ा था, फॉर्मूले याद रखने, ठीक है ना। पॉज करके पहले एक कॉपी पे फॉर्मूला लिख के सारे फॉर्मूले याद करो, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे टी कितना है? u बाई जी है। टी कितना है? u बाई जी है। अच्छा जी, सर टी u बाई जी है, तो हमसे ना लास्ट सेकंड में पूछ रहा है, मतलब टीएथ सेकंड में पूछ रहा है, टीएथ सेकंड में पूछ रहा है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द टीएथ सेकंड? टीएथ सेकंड का मतलब क्या हुआ? टीए -1 से लेकर टीए तक का डिस्प्लेसमेंट, टीए -1 से लेकर टीए तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ये होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, लगाते हैं तो u की जगह पर u आएगा, a की जगह पर माइनस g आएगा, डिवाइड बाय 2 होगा, 2 इंटू n की जगह पर TA पुट करना है, दैट मीन्स u बाई जी पुट करना है -1। अब इसको हमें करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है? u है माइनस माइनस u ही, 2 से 2 कटा, g से g कटा, माइनस u प्लस g बाई 2, u से u कटा। आंसर कितना आया बेटा? g बाई 2। क्या बोलोगे इसको? 5 मीटर बोलोगे। एक तरीका बेटा ये है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट निकालना पड़ेगा, फिर ये समझना पड़ेगा कि टीएथ सेकंड का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। डिफिकल्ट तरीका है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट तरीका है। स्मार्ट मेथड क्या है? व्हाट इज अ स्मार्ट मेथड? 1 लाइन मेथड, स्मार्ट मेथड, मेथड नंबर 2। इससे भी बढ़िया मेथड देखो क्या है।
हमने एक नोट लिखवाया, हमने कहा अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी, हमने कहा अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बेटा लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट सेकंड ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी। मैं लिखवाता हूं यहां पे, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल in the last second of upward journey equals to distance traveled in the last second of upward journey is equals to distance travel in the first second of downward journey। Distance travel in the last second of upward journey equals distance travel in the first second of downward journey। लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ फर्स्ट सेकंड में वही होगा। तो अगर आपको ये निकालने के लिए कह रहा है ना कि लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसकी जगह पर आप ये भी निकाल सकते हो कि फर्स्ट सेकंड में कितना किया। तो अब बताओ बेटा फर्स्ट सेकंड में कितना करेगा? तो अब आपके पास क्या है? तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको यू पता है कितना है 0, आपको ए पता है नीचे की तरफ कितना है जी, आपको टाइम पता है कितना 1 सेकेंड, एस निकालना है, यू पता, ए पता, टी पता, एस निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 ही है, ए हमने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो प्लस जी ले लेंगे, टी 1 सेकेंड हो गया, आंसर g/2 निकल आया, 5 मीटर निकल आया। कितना आसानी से निकल गया। ये था बेटा स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड से करोगे, समय बचेगा, कॉन्फिडेंस के साथ सही तरीके से निकाल कर आओगे। कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस भी आपके बहुत कम हो जाएंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस भी आपके बहुत कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्टोन है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया गया है एट स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। पहला स्टेप, सुंदर डायग्राम। हमारे पास एक स्टोन है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन द थर्ड सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मजा तब आएगा जब पॉज करके आप आंसर लिखोगे अपने कमेंट में। मजा तब आएगा जब पॉज करके आंसर लिखोगे कमेंट में और फिर हम बताएंगे कि सही आंसर क्या था। ठीक है ना? तो चेक करना बेटा, आप पहले अपना आंसर लिखो, फिर चेक करना कि आपने जो आंसर दिया वो सही दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो बेटा आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बच्चे लगाने की कोशिश कर रहे होंगे एस nth इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1 इस फॉर्मूले को कुछ बच्चे लगाने की कोशिश कर रहे होंगे इस फॉर्मूले। और जिन जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला सही लगाया होगा ना, जिन जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला सही लगाया होगा ना, प्लस माइनस सही से डाला होगा ना, तो उनका थर्ड सेकंड में आंसर आया होगा 0। थर्ड सेकंड में आंसर आया होगा 0। ठीक है ना? लेकिन 0 इज नॉट द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूला लगाया होगा वो भी गलत, उनका 0 भी नहीं आया होगा। ठीक है ना? जिन्होंने ये फॉर्मूला लगाया वो भी गलत, उनका 0 भी नहीं आया होगा, कुछ और ही आया होगा। ठीक है ना? ओके, तो देखो बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि यहां पर हम जो क्वेश्चन सेटर है वो आपको कहां फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्वेश्चन ने क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल। क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्वेश्चन सेटर ने आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा। ठीक है ना? डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। अब यहां पर जो s होता है ये क्या होता है? क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल होता है? नहीं बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। सिमिलरली s nth में s क्या डिस्टेंस ट्रेवल होता है? नहीं बेटा, ये क्या होता है? ये भी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता है। ठीक है? अच्छा,
तो सर क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा? नहीं बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तब तक बराबर होता है जब तक पार्टिकल पलटता नहीं है। क्या यहां पे पार्टिकल पलट सकता है? पलट तो सकता है। तो क्या पार्टिकल थर्ड सेकंड में पलटेगा? क्या पार्टिकल थर्ड सेकंड में पलटेगा? क्या मतलब है इसका? क्या पार्टिकल थर्ड सेकंड का मतलब होता है, थर्ड सेकंड का मतलब होता है t इक्वल्स टू 2 से लेकर t इक्वल्स टू 3 तक। थर्ड का मतलब होता है t इक्वल्स टू 2 से लेकर t इक्वल्स टू 3 तक। तो क्या इस इंटरवल में पलटेगा? ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो पलटता कहां है? हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पलटता है। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ असेंट? ऊपर जाने का समय कितना होता है बेटा? u बाय जी। u कितना हमारे पास? 25। g कितना? 10। कितना आया? 2.5 सेकंड आया। 2.5 सेकंड आया। तो 2.5 सेकंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा। क्या 2.5 2 और 3 के बीच में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। क्या मतलब है इसका बेटा? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो समय है वो है 2.5, यहां कहीं पर होगा 2, यहां कहीं पर होगा 3। तो आप देखिए बेटा, जहां पर 2 पर था वहीं पर 3 पर है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0। लेकिन क्वेश्चन ने डिस्प्लेसमेंट पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन तो डिस्टेंस पूछ लिया है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे भैया ये निकाल लो, इतना ही ये भी होगा, डबल कर देना। अब ये कैसे निकालेंगे? यहां पर रफ्तार होगी 0, समय कितना होगा यहां से तक? 2.5 से लेकर 3 तक समय लेना पड़ेगा 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो बताओ नीचे जो ये आ रहा है ना, ये समय में कितना डिस्टेंस चल रहा है? तो एस आएगा 0 प्लस हाफ जी 0.5 का स्क्वायर, हाफ इंटू जी 0.5 का स्क्वायर, हाफ इंटू जी 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 1/2 इंटू 2.5। ये डिस्टेंस हमने s निकाला, लेकिन हमारा आंसर s नहीं है, हमारा आंसर 2s है। हमारा आंसर 2s है। आंसर है हमारा 2 टाइम्स ऑफ s। दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ s कितना पड़ेगा? 2 रूट कर देगा, 2.5 ही हमारा आंसर होगा। 2.5 ही हमारा आंसर होगा। आंसर होगा 2.5, 2s के बराबर 2.5, ये हमारा आंसर होगा। बेटा ये s है, ध्यान रखना, ये s है। ठीक है, और ये जो है वो 2.5 हमारा आंसर हमें मिल रहा है यहां पे। ठीक है, कैसे कहता हूं इसको? ये s है और ये 2.5 मीटर हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को करना है, फंसना नहीं है क्वेश्चन के जाल में, बच के निकलना है। समझ में आया, मजा आया तो ठोको ताली बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, द स्टोन क्रॉसेज अ पर्टिकुलर हाइट ट्वाइस इन टाइम t1 एंड t2, फाइंड द इनिशियल हाइट ऑफ द थ्रो। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में बेटा काफी अलग अलग जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मेंस में भी आया हुआ है और नीट में भी ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आया है। ठीक है ना, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से अच्छे से देखेंगे। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहा है। ठीक है ना, एकदम छाट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखो बेटा, ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर हाइट को ये क्रॉस कर रहा है 2 बारी। एक पर्टिकुलर हाइट को ये क्रॉस कर रहा है 2 बारी। ठीक है ना, एक बार कर रहा है t1 समय में, एक बार कर रहा t2 समय में। क्या मतलब है इसका? मतलब है यहां से यहां तक का समय है t1 और ये समय है t2। t1 t2, समझ गए? अब ये क्या कह रहा है? इनिशियल स्पीड ऑफ थ्रो कितना होगा। देखो बेटा, अब अगर मैं आपको यहां पर सिमेट्री दिखाऊं, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि अपवर्ड जर्नी आइडेंटिकल होती है डाउनवर्ड जर्नी के। देखो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने नोट लिखवाया था, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने कहा था कि यहां से लेकर यहां तक का जो समय है ना, वही समय यहां से लेकर यहां तक का भी है। जो समय यहां से यहां तक, वही समय यहां से, दोनों समय क्या है हमारे पास? बराबर है। अगर ये दोनों समय हमारे पास बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर देखो बेटा, ये समय भी t1 है, तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा ये समय
मतलब ये पूरा T2 समय और T1 समय, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2, ये टोटल समय हो जाएगा। ये समय और ये समय बराबर हो गया, ये पूरा समय T2 था तो T1 प्लस T2 हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज T1 प्लस T2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, तो u कितना होगा, ये होगा T1 प्लस T2 g/2, T1 प्लस T2 g/2, T1 प्लस T2 g/2। हमारा आंसर जो है आ गया, बड़े आसानी से कंसेप्ट लगाया, आंसर आ गया। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं, यहां पर बड़े आराम से आपका आंसर निकल आएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं बेटा। तो अगला कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। अभी हम नीचे से ऊपर फेंक रहे थे ना, अब ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है बेटा। तो देखो, मान लिया हमारे पास एक हाई टावर है और इस हाई टावर से हम जो है वो पार्टिकल्स को ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है। इस टावर की जो हाइट है वो मान लिया हमारे पास h है, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल रफ्तार 0 है। तो यहां पर क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, पहली चीज जो आपसे यहां से पूछी जाएगी वो पूछा जाएगा नीचे जो है वो कितने समय में गिरेगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा, नीचे किस रफ्तार से गिरेगा, हाइट तो दे रखी है, नीचे किस रफ्तार से गिरेगा। ये दो बातें आपसे पूछी जाएंगी, ये दो बातें आपको फॉर्मूला निकाल के करनी है याद। कैसे निकलेगा फॉर्मूला, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ठीक है। हमारे पास u कितना 0, एक्सलेशन नीचे की तरफ g है, जा भी नीचे की तरफ रहा है, तो मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लिया, तो मैं बोलूंगा u कितना 0, मेरे पास s कितना प्लस h, मेरे पास a कितना प्लस g। निकालना क्या है, निकालना है मुझे यहां पर t और v। t निकालने के लिए आई कैन यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है h है, u कितना है 0 है, a कितना है g है, t निकालना है। t के वाला निकलेगा कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ 2h/g। फॉर्मूला करना है याद, कमिट टू मेमोरी, याद कर लो, रट लो, ठीक है। t इक्वल्स टू रूट 2h/g, t इक्वल्स टू रूट 2h/g, t इक्वल्स टू रूट 2h/g, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, अब क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है v निकालने के लिए आई कैन यूज द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है यहां पर बेटा, v निकालना है, u कितना है बेटा 0 है, a कितना है यहां पर g है, s कितना है h है, v कितना है बेटा रूट 2gh आ गया, रूट 2gh आ गया बेटा। फॉर्मूला याद, h हाइट से गिरो रूट 2gh, h हाइट से गिरो रूट 2gh, h हाइट से गिरो रूट 2gh स्पीड से ग्राउंड पे टकराएगा, रूट 2gh स्पीड से ग्राउंड पे टकराएगा। इज इट ओके, समझे। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से रखने हैं याद। ओके, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है याद। अगेन इसके ऊपर हम कुछ बनाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक हाई टावर है, हमने एक हाई टावर बना लिया, कुछ हाइट होगी इसकी। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इससे हमने एक पार्टिकल को कर दिया है ड्रॉप। अच्छा, पार्टिकल को ड्रॉप किया ना तो ये पार्टिकल नीचे बढ़ेगा। मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे यहां पहुंचा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां पहुंचा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पहुंचा, अलग अलग इंस्टेंट पे पार्टिकल अलग अलग पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो अब कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, तो बेटा ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। फिर कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड्स, तो बेटा ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड्स। फिर कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, बेटा ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड्स। फिर कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, तो ये है s फर्स्ट। फिर कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड, तो ये है s सेकेंड। फिर कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन द थर्ड सेकेंड, तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन द थर्ड सेकेंड। बेटा क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स एंड फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड के बीच में। फर्स्ट एंड 1 तो बराबर ही है, लेकिन सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स अलग है। सेकेंड बस इतना है, 2 सेकेंड इतना है। 2 का मतलब 0 से लेकर 2 तक, सेकेंड का मतलब 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक।
समझे? मैं एरो बना देता हूं, कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो लो बेटा एरो बना दिया मैंने यहां पर। ठीक, रेशियो पूछ रहा है आपसे, मतलब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि S1:S2:S3 का रेशियो निकाल लो। तो S1 होगा कितना, ड्रॉप किया, रफ्तार 0 थी, तो S होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो S इक्वल्स टू U1 हाफ G1 स्क्वायर। S2 कितना होगा बेटा, U0 हाफ G2 स्क्वायर। S3 कितना होगा बेटा, 0 प्लस हाफ G3 स्क्वायर। बताओ बेटा S1:S2:S3 कितना होगा, हाफ जी कटेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा। बेटा समझ आई बात आपको? S फर्स्ट कितना होगा बेटा, S फर्स्ट कितना होगा, तो S फर्स्ट होगा बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, U प्लस A/2 2n माइनस 1, U प्लस A/2 2n माइनस 1। ठीक है बेटा, U कितना 0, A/2 G/2 2, N कितना 1 माइनस 1। S सेकंड कितना होगा बेटा, 0 प्लस G/2 2 इंटू 2 माइनस 1। S3 कितना होगा बेटा, S थर्ड कितना होगा बेटा, 0 प्लस G/2 2 इंटू 3 माइनस 1। जब रेशियो लोगे S फर्स्ट का, S सेकंड का, S थर्ड का, तो G/2 कटेगा, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 5। जब आप 1, 2 और 3 सेकंड्स का डिस्टेंस का रेशियो निकालते हो तो क्या आता है बेटा, आता है स्क्वायर्स का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का रेशियो आता है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, या फिर 1:4:9, 1:4:9। और यहां पर क्या आता है, ऑड नंबर 135 ये आता है, 135 ये आता है। समझ रहे बेटा आप लोग? क्लियर है आपको एकदम बढ़िया से? बेटा याद रखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड 135, 1 2 3 149। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर पहले सेकंड में 1x चल रहा है, अगले सेकंड में 4x चलेगा, मतलब अगले सेकंड तक 4x चलेगा, 2 सेकंड में मतलब 3 सेकंड में 9x चलेगा। अच्छा यहां पर 1 2 3 की जरूरत भी नहीं है, अगर ये 1t होता 2t होता 3t होता तो भी तो t कटता ही ना, मतलब बराबर इंटरवल की बात हो रही है। अगर t इंटरवल में चला x तो 2t में चलेगा 4x, 3t में चलेगा 9x। या अगर यहां पे कहें तो पहले t में चला x, अगले t में चलेगा 3x, अगले t में चलेगा 5x। बराबर इंटरवल रहेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये रेशियो रहता है। अब देखो बेटा इसका इस्तेमाल क्वेश्चन में कैसे होगा। टैप आपको दिख रहा है यहां पर, इसके ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, टैप लीक कर रहा है और ये कह रहा है रेगुलर इंटरवल पर टैप से पानी निकल रहा है, रेगुलर इंटरवल पे पानी टैप से निकल रहा है। ठीक है ना? अब क्या हो रहा है, फोर्थ वाटर ड्रॉप लीव्स द टैप। ठीक है ना? आप देख सकते हैं जो चौथी ड्रॉप है ना, 1 2 3 4, जो चौथी ड्रॉप है वो टैप से कब निकल रही है, वो टैप से तब निकल रही है जब पहली ड्रॉप ग्राउंड को हिट कर रही है, जब पहली ड्रॉप ग्राउंड को हिट कर रही है और बराबर इंटरवल में चल रही है। ठीक, तो मान लेते हैं जो इंटरवल है वो है t सेकंड का, हर t सेकंड में ये ड्रॉप निकल रही है, हर t सेकंड में ये ड्रॉप निकल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये थर्ड ड्रॉप है इसको अभी t ही सेकंड हुए होंगे, जो सेकंड ड्रॉप है इसको 2t सेकंड्स हुए होंगे, जो फर्स्ट ड्रॉप है इसको 3t सेकंड्स हुए होंगे। यस और नो? बिल्कुल सही। ठीक है ना? अब देखो बेटा, जो अगर ये डिस्टेंस में x कह देता हूं तो इस डिस्टेंस को मैं बोल पाऊंगा कितना, 3x। इसको कितना बोल पाऊंगा, 5x। इसको बोल पाऊंगा बेटा 5x। ये होगा मेरा 5x के बराबर, ऑड मल्टीपल, बराबर इंटरवल ऑड मल्टीपल। या अगर मैंने इसको x लिया तो मैं इसको बोल पाऊंगा कितना, 4x, और मैं इसको बोल पाऊंगा बेटा कितना, 9x। 1:4:9, 1:4:9, या फिर 1:3:5, 1:3:5। बराबर इंटरवल होना चाहिए, बस कंडीशन ये है।
अभी बताया था ना आपको, दोनों चीज दिखाई मैंने यहां पर आपको। देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना, टोटल हाइट कितनी हमारे पास 5 मीटर की है, तो 9x कितना हमारे पास 5 मीटर है, 9x कितना हमारे पास 5 मीटर है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि बताओ सेकंड ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी इस इंस्टेंट पे। मतलब आपसे पूछ रहा है 5x कितना है, अगर 9x 5 है तो हम बोलेंगे 9x है 5, 9x है 5, x है 5/9, x है 5/9 और 5x है 25/9 मीटर। 5x है 25/9 मीटर। समझ गए बेटा, 25/9 मीटर इज द आंसर। कितने आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो, नहीं तो लंबा जाएगा, हो तो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से चलोगे, नॉर्मल मेथड लगाओगे, स्मार्ट मेथड लगाओ बेटा, फटाफट आंसर निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A ball is dropped from a high tower. If the ball covers 9/25 of the total height, ये बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है ना, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि हाई टावर से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया। इफ द बॉल कवर्स 9/25 ऑफ द टोटल हाइट इन द लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है वो कितना कर रहा है 9/25 ऑफ द टोटल हाइट। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास एक टावर है, टावर की हाइट h है और यहां से हमने इसको कर दिया ड्रॉप, यहां से हमने इसको कर दिया ड्रॉप। तो जमीन तक पहुंचने में कुछ ये t समय लगेगा, जमीन तक पहुंचने में कुछ ये t समय लेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब कह रहा है कि जो लास्ट सेकंड है ना, उस लास्ट सेकंड में इसने कितना चला 9/25 चला, तो इसमें कितना चला 9h/25 चला। ठीक है ना, 9h/25 चला। तो बताओ बेटा बचे हुए t-1 सेकंड में, ये लास्ट सेकंड था ना, बचे हुए t-1 सेकंड में कितना चला होगा, ये कितना चला होगा, ये चला होगा h-9h/25 चला होगा, ये h-9h/25 चला होगा, ये मतलब 16h/25 चला होगा, ये चला कितना होगा 16h/25 चला होगा। आई बात समझ में, 16h/25 चला होगा। क्लियर है बेटा बात, कोई परेशानी यहां तक नहीं। अब देखो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, देखो हम ये कह सकते हैं बेटा कि यहां पर जो h है ना वो होगा 0 + ½ g × t²। यहां पर स्पीड कितनी है 0 है, तो पूरे t समय में h चलाइए तो बोलेंगे h = 0 + ½ g/t²। और क्या कह सकते हैं यहां पर, और क्या बोल सकते हैं यहां पर हम लोग, देखो हम ये बोल सकते हैं कि 16h/25 कितना होगा, 16h/25 कितना होगा, ये होगा 0 + ½ g t-1 का स्क्वायर। कितना होगा बेटा ये 0 + ½ g t-1 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि t-1 के अंदर ये 16h/25 चला, मैंने यहां पर 0 लिया, यहां पर समय लिया t-1 और डिस्टेंस डाल दिया 16h/25। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, h कट जाएगा, ½ g कट जाएगा, h कट जाएगा और ½ g कट जाएगा, देखते हैं क्या आता है। मैं लिख पाऊंगा 16/25, मैं लिख पाऊंगा 16/25, ½ g कटेगा, t-1 / t का स्क्वायर। If I take the square root, I will get t-1 / t is equals to 4/5. If I cross multiply, I will get 5t - 5 is equals to 4t. I'll get t is equals to 5. t मिला 5 और अगर मैंने इस 5 को पुट किया यहां पर तो मुझे मिलेगा 125। 5 और 25 125 मीटर हमें आंसर मिल गया। इस तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा सॉल्व। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये एक चैलेंजर है बेटा, ये एक चैलेंजर है हमारे सामने। ठीक है, तो चैलेंजर क्या कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है कि 2 बॉल्स हैं A and B which are thrown from the top of a tower
विद इक्वल स्पीड्स, ठीक है। तो हमने 2 बॉल्स ली, अभी आपको 3 दिख रही है, क्वेश्चन में बताएगा 3 कैसे आ रही हैं, ठीक है। तो हमने कहा बेटा कि ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, और इसको सी कह ही देता हूं चलो मैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बॉल ए जो है उसको ऊपर फेंका गया है एंड इट टेक्स टाइम T1 टू हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो बॉल ऊपर जाकर नीचे आएगी, समय कितना लेगी, T1 समय लेगी। इसमें कितना समय ले रही है, T2 समय ले रही है। इसमें कितना समय ले रही है, ये निकालना है हमको, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। बॉल बी को नीचे फेंका गया, बॉल ए को ऊपर फेंका गया। देखो क्या हुआ यहां पर, जब हमने ऐसा किया यहां पर तो क्या हुआ बेटा, बॉल ए ऊपर जाकर नीचे आई होगी, ठीक है ना। फिर से देखते हैं इसमें, हमने बॉल ए को क्या किया है, हमने बॉल ए को ऊपर फेंका है, बॉल बी को नीचे फेंका है, बॉल सी को क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। बॉल सी को क्या कर दिया हमने, ड्रॉप कर दिया है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, बॉल ए पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, बॉल बी डायरेक्टली नीचे आएगी, बॉल सी भी डायरेक्टली नीचे आएगी, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके से होगा, बॉल ए ऊपर जाके नीचे आ रही है, समय T1 ले रही है, बॉल बी डायरेक्टली नीचे आ रही है, समय T2 ले रही है, सी को हमने करा है ड्रॉप। बॉल ए एंड बॉल बी की स्पीड्स इक्वल है, मतलब अगर हमने इसको यू स्पीड से ऊपर फेंका है तो इसको यू स्पीड से ही हमने नीचे फेंका है, ठीक है ना। इसको ड्रॉप किया है तो इसका स्पीड हमने 0 ले लिया है यहां पर, ठीक है। इसको समय T1 लगा, इसको T2 लगा, इसको T लगा। अच्छा, पहली बॉल जो ऊपर जाकर नीचे आई है, ठीक है ना, अगर इसको मैं इनिशियल पॉइंट I ले लूं, इसको फाइनल पॉइंट F ले लूं, टावर की हाइट H मान लूं, तो बताओ बेटा पहली जो बॉल है ना, बॉल ए के लिए, फॉर बॉल ए, अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है कौन सी, S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तो मैं यहां पर बताओ मुझे, यहां पर मैं इक्वेशन में S क्या लिखूंगा, प्लस H लिखूंगा, माइनस H लिखूंगा, या कुछ और लिखूंगा, क्योंकि ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो बेटा यहां पर ना डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, यहां पर डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, यहां पर हमें मतलब किससे होता है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब कितना किससे होता है, डिस्प्लेसमेंट से होता है। ये ऊपर जाकर नीचे आए कि डायरेक्टली नीचे आए कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली क्या, यहां से स्टार्ट किया यहां खत्म किया, यहां से शुरू किया यहां खत्म किया, ये मतलब होता है। यहां से शुरू किया यहां खत्म किया, ये मतलब होता है बेटा। तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली नीचे आ रही है, यहां से यहां तक कितना आ रही है, H नीचे आ रही है, कितना आ रही है, H नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो माइनस H इज द डिस्प्लेसमेंट, माइनस H इज द डिस्प्लेसमेंट, माइनस H हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। U तो U है, पॉजिटिव U है, ऊपर की तरफ जा रहा है। T की वैल्यू T1 पुट करेंगे हम, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस G पुट करेंगे हम, और T1 का स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन बन गई। बॉल B की बात करें तो उसके लिए U भी नीचे है, G भी नीचे है, H भी नीचे है, सब नीचे ही नीचे है। तो बॉल B के लिए हम S को भी माइनस H लिखेंगे, U को माइनस U लिखेंगे, A को माइनस G लिखेंगे, और T2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। थर्ड जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है, थर्ड जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है, उसमें हम कह रहे हैं कि इनिशियल रफ्तार 0 है, इनिशियल रफ्तार हमारे पास 0 है, लेकिन नीचे तो ये H ही आया है ना, तो माइनस H, इनिशियल रफ्तार 0 है, एक्सेलरेशन G है, T स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई, ये थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई। यहां से हमने माइनस माइनस हटा दिया, और H इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे टाइम पूछा है, तो अगर टाइम पूछा है तो हमें H को हटाना है, टाइम पूछा है तो हमें H को हटाना है, H को हटाने के लिए U को हटाना है, H को हटाने के लिए U को हटाना है। U कैसे हटेगा, U को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो बच्चा, U को हटाने के लिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन को T1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड को, फर्स्ट इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड को T1 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। तो यहां पर T2 आएगा, यहां पर T1 आएगा, जुड़ेंगे दोनों कट जाएंगे, जुड़ेंगे दोनों कट जाएंगे। देखो क्या बचेगा, इसके इसको हम मल्टीप्लाई करके जब जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, यहां पर क्या बचने वाला है, यहां बचेगा माइनस H इंटू T2 माइनस H इंटू T1, T1, ठीक है, ये तो कट जाएगा, माइनस हाफ G इक्वल्स टू माइनस हाफ G T1 स्क्वायर T2 प्लस T2 स्क्वायर T1। यहां से हम माइनस को काट सकते हैं, आप देख सकते हो,
एच भी कॉमन निकाल सकते हैं यहां से, एच भी कॉमन निकाल सकते हैं यहां से, एच कॉमन निकालेंगे यहां से T1 प्लस T2 निकलेगा, यहां से T1 T2 कॉमन निकाल सकते हैं, T1 T2 कॉमन निकालेंगे तो T1 प्लस T2 बचेगा, ठीक है, यहां पर भी T1 प्लस T2 बचेगा, यहां पर भी कटेगा, कट जाएगा वो, और अल्टीमेटली जो मैं आपको अगले पन्ने पे लिख के दिखा देता हूं, स्पेस भर गया है पूरा, अगले पन्ने पे ले चलते हैं आपको, तो हम कह रहे हैं यहां पर H की वैल्यू सॉल्व करने पे आने वाली है हाफ G T1 T2, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा हाफ G T1 T2 मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा इसको सॉल्व करके, हाफ G T1, मैंने बस कॉमन निकाला है और काट पीट दिया है। इसके अलावा थर्ड इक्वेशन आपके सामने ये रही, थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है, थर्ड इक्वेशन कह रही है H है हाफ G T स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हाफ G T स्क्वायर की वैल्यू होगी हाफ G T1 T2 के बराबर, हाफ G कटेगा, T की वैल्यू आएगी रूट T1 T2, ये हमारा आएगा आंसर, सुंदर सा आंसर आ गया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, आपको लगभग सारी अच्छी बुक्स में देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, 3 इक्वेशन बनानी है, कैलकुलेशन करनी है, लेकिन अच्छे एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, अच्छे एग्जाम में बेटा अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सॉल्व करना है, समझ में आया तो ठोक ताली। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर क्या हो रहा है देखो, यहां पर आपके सामने आ चुका है एक चैलेंजर, जिसको सॉल्व करने के लिए एक हमने आपको छोटा सा हिंट भी दिया है, ठीक है, तो समझाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम, और फिर बताते हैं यहां पर हो क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक बलून है जो राइज करना शुरू करता है ग्राउंड से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ठीक है ना बेटा, तो देखो यहां पर हो क्या रहा था, यहां पर जो ये बैलून था ना, ठीक है, जो यहां पर ये बैलून था, इसकी जो एक्सेलरेशन थी ग्राउंड से जब इसने उड़ना शुरू किया, इसकी एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। उसके बाद ये उड़ा, उसके बाद बेटा ये उड़ा कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। जब ये उड़ा तो 5 सेकंड तक उड़ता रहा, और 5 सेकंड के बाद इसमें एक आदमी बैठा था, उसने एक पेबल, पेबल का मतलब स्टोन को ड्रॉप कर दिया, उसने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। फाइंड द टाइम आफ्टर द ड्रॉप, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो समय है वो है 5 सेकंड का, 5 सेकंड तक ये उड़ा, और उड़ने के 5 सेकंड के बाद एक पत्थर को ड्रॉप किया गया है, और वो पत्थर कितना समय लेता है ड्रॉप करने के बाद ग्राउंड को हिट करने के लिए। तो यहां पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट होता है बेटा, जहां पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, वो होता है, इस हिंट में मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलीज्ड फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉप, कि जब एक चलते हुए व्हीकल से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको लेनी है व्हीकल की वेलोसिटी के बराबर एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉप, एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉप, ठीक है बेटा। थोड़ा सा यहां पर आपको और फील दिलाने के लिए पहले मैं दिखा देता हूं डायरेक्शन क्या बनेगी बेटा, इसमें पार्टिकल की डायरेक्शन बनेगी ऊपर, पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आए, ठीक है। अब ये हजम नहीं होता है बच्चों को बहुत आसानी से, तो अब इसको हम अगले पेज पर दिखाते हैं कि कैसे हम इसको यहां पर करते हैं सॉल्व। देखो इसको समझने के लिए ना आप ये काम करो, देखो मान लेते हैं कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, मान लेते हैं कि एक एरोप्लेन यहां पर उड़ रहा है और इसकी रफ्तार जो है वो यू बनी हुई है, इसने यहां से एक बॉम्ब गिराया, इसने यहां से एक बॉम्ब गिराया, तो क्या बॉम्ब बिल्कुल सीधा, क्या बॉम्ब बिल्कुल सीधा ऐसे आके गिरेगा क्या, ऐसा नहीं गिरेगा ना, बॉम्ब कैसे जाएगा, बॉम्ब कुछ ऐसे तिरछा जाएगा, ये तो फील हो रहा होगा ना, ये तो फील हो रहा होगा ना, ठीक है ना। तो देखो बेटा ऐसे बॉम्ब इसलिए गया है क्योंकि बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी ऐसे रही होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो ऐसे टपक जाता है, ये ऐसे नहीं टपका है ना, ये आगे गया है, ये आगे गया है, ये आगे गया है, इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है कुछ ऐसे रही होगी। इतनी बात समझ में आई बेटा।
तो बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी यहां पर आपको 0 नहीं ली। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। अब बताओ आगे, अगर एरोप्लेन कुछ ऐसे उड़ रहा होता और वो बॉम्ब को रिलीज करता, तो अब बॉम्ब कैसे जाता? अब बॉम्ब जाता कुछ ऐसे। इसमें भी फील आ रहा होगा कि हाँ भाई सर बात समझ में आ रही है। बॉम्ब पहले यहां से ऐसे ऊपर की तरफ उड़ते हुए फिर नीचे जाएगा, जब वो ऐसे रिलीज करेगा तो बॉम्ब भी ऐसे जाएगा, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एरोप्लेन के बराबर ही लेंगे। समझ में आ रहा होगा। अब मैं कह दूं कि एरोप्लेन सीधा ऐसे उड़ रहा है और ये एक बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है, तो क्या बॉम्ब सीधा ऐसे आएगा क्या? बताओ, बॉम्ब सीधा ऐसे आएगा? नहीं, ऐसे नहीं आएगा। बॉम्ब पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। बॉम्ब पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा बेटा। जैसे यहां पर हुआ, तिरछा ऐसे गया तो बॉम्ब पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे। तो यहां पर भी बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी आपको एरोप्लेन की वेलोसिटी के बराबर ही लेनी होगी। समझ गए बेटा? ऑल क्लियर? ठीक है, वापस आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पर, वापस आते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। देखो यहां पर ये बैलून जो है ऊपर उड़ना शुरू कर रहा है, ऊपर उड़ा और इस इंस्टेंट पे उसने एक पत्थर को ड्रॉप किया। इसके बाद और ऊपर जाएगा, इसके बाद ये बैलून और ऊपर जाएगा। ठीक है ना, रुकेगा नहीं, और ऊपर जाएगा। बस केवल दिखाने के लिए यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, मैंने इसको रोक दिया है। ठीक है ना, जब ऊपर जाते हुए इसको ड्रॉप किया इसने, तो ये पेबल पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर नहीं ऊपर क्यों जाएगा सर, बलून से देखने तो नीचे ही जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आप बलून के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको नीचे ही जाता हुआ दिखेगा। बलून के रिस्पेक्ट में तो नीचे ही दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि बलून खुद ऊपर जा रहा है। तो जितनी देर में ये यहां से यहां आएगा ना, बलून कुछ यहां कहीं पर होगा, तो बलून से देखने में तो नीचे ही जा रहा है। देखो जैसे ही आपने इसको छोड़ा, ग्रेविटी इसको नीचे खींचना शुरू कर देगी, तो ग्रेविटी की वजह से ये स्लो होगा, और बलून तो ऊपर जा रहा था तेज, तो बलून से देखने पर तो नीचे ही लगेगा जाता हुआ। तो ये रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसको हम आगे चल के चर्चा करेंगे, तो उसकी बात फिलहाल यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है ना, तो यहां पर देखते हैं हमें करना क्या है। इतनी बात को आपको मान लेना है कि जब हमने इसको ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आपको 0 नहीं लेना है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बेटा, वो बलून की वेलोसिटी के बराबर ही होगी जो इस वक्त बलून की वेलोसिटी थी। तो आपको सबसे पहले बलून की रफ्तार निकालनी है 5 सेकंड के बाद। ठीक है ना, 5 सेकंड के बाद आपको बलून की रफ्तार निकालनी है, और बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है ये निकालना है। तो आपको v निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है। ये दो चीजें आपको निकालनी सबसे पहला काम। ठीक है, तो देखो बेटा, तो v कितना होगा? v होगा u प्लस at। u कितना है? 0 है। क्यों 0 है? स्टार्ट राइजिंग बोल रहा है, तो u तो 0 है हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा और क्या कह रहा है ये देखो, u 0 है। तो अब हमने कहा कि ओके, a कितना है हमारे पास? a हमारे पास ऊपर की तरफ 2 है। a हमारे पास ऊपर की तरफ 2 है बेटा, ऊपर की तरफ 2। ठीक है ना, अच्छा t कितना है हमारे पास? 5 सेकंड। तो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो इस पत्थर की जो ऊपर वाली रफ्तार है वो 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल हमें लेनी होगी। कितना ऊपर? s कितना है इसका? s हम कितना लिखेंगे इसका? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो u कितना है इसका? 0 है। a कितना है इसका? 2 है। और t स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर कितना आया बेटा? ये 25 आ गया। तो 25 मीटर की हाइट हमारे पास आ चुकी है, और 25 मीटर की हाइट पर 10 मीटर पर सेकंड की इसकी रफ्तार हमारे पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या बचा है? क्वेश्चन देखो बेटा, ये बचा है। क्वेश्चन जो है ना बेटा आपके पास, वो ये बचा है। हम एक स्लाइड यहां पर और ऐड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास बेटा बचा है कि एक पत्थर है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 25 है। 25 मीटर की हाइट है, और यहां से इस पत्थर को ऊपर फेंक दिया गया है। किस रफ्तार से ऊपर फेंक दिया गया है इस पत्थर को? इस पत्थर को फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बताओ कितने समय में नीचे आएगा? बताओ कितने समय में नीचे आएगा? क्वेश्चन ये बचा हमारे पास। तो हम बोलेंगे बेटा u की वैल्यू कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। s की वैल्यू कितनी? पत्थर अल्टीमेटली यहां से यहां आ रहा है ना, नीचे आ रहा है,
पत्थर क्योंकि नीचे आ रहा है उसका डिस्टेंस लेंगे -25 के बराबर, -25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, -25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो u हमारे पास आ गया, s हमारे पास आ गया, a कितना होगा? a हमारे पास होगा बेटा -10, नीचे की तरफ ही तो है, a हमारे पास होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, a -10 आ गया। s हमारे पास, u हमारे पास, a हमारे पास, हमें क्या निकालना है बेटा? t निकालना है। तो t कैसे निकलेगा? हम बोलेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s को हम बोलेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो s हमारे पास कितना? -25, u कितना हमारे पास 10, t निकालना है, एक्सेशन कितना है हमारे पास? -10 ही है, और t का स्क्वायर हमारे पास कितना लेंगे? हमें t तो निकालना ही है। बस क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। दैट इज हाउ विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। समझ गए बेटा एकदम? ओके। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ये आप देख सकते हैं ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टावर है जिसका हाइट h है, और उस एक पार्टिकल को जिसको हमने थ्रो कर दिया है ऊपर की तरफ स्पीड u से। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे आप लोग। एक टावर लेंगे जिसका हाइट कुछ h हमें दे रखा है, और हम क्या कर रहे हैं? एक पार्टिकल को यहां पर ऊपर की तरफ u रफ्तार से फेंक दे रहे हैं। The time taken by the particle to hit the ground is, कह रहा है कि कितना समय लग रहा है पार्टिकल को ग्राउंड पे हिट करने के लिए। जो समय है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो किसके बराबर है? ये n टाइम्स है टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने का जो समय है, जो ये टाइम ऑफ असेंट है यहां पर बेटा, यहां से लेकर यहां तक का, उससे n टाइम्स है। ठीक है ना, उससे n टाइम्स है। ठीक है। कह रहा है द रिलेशन बिटवीन h u एंड n इज, आपको रिलेशन निकालना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि TA की वैल्यू कितनी लेंगे? तो TA का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, U/G था, तो n टाइम्स U/G ही टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया। हमें अब यहां से लेकर यहां तक U के टर्म में हमें मिल गया है। अब हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। यहां पर हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहां पर हमारा फाइनल पॉइंट है, अल्टीमेटली नीचे आ रहा है, h हाइट नीचे आ रहा है। हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू लिखेंगे, नीचे आ रहा है ना ये, -h लिखेंगे, u की वैल्यू प्लस u लिखेंगे, और t की वैल्यू आ जाएगी ये nu/g, एक्सलेशन होगी -g, t का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर u स्क्वायर बाय g स्क्वायर, n स्क्वायर u स्क्वायर बाय g स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट। हमें h की वैल्यू निकालनी है तो माइनस साइन वहां ले जाएंगे, तो h इज इक्वल्स टू, माइनस साइन हम यहां पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमें मिल रहा है n स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2g माइनस n u स्क्वायर बाय g। अब जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल सकते हैं, 2g कॉमन निकाल लेते हैं हम यहां पर, तो 2gh यहां पर आ जाएगा, तो ये n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी मैं n u स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये n माइनस 2 बचेगा, और यहां बचेगा 2gh। देखो बेटा किस आंसर से मैच कर रहा है, 2gh इक्वल टू n u स्क्वायर माइनस इंटू n माइनस 2 से मैच कर रहा है। ये हमारा आंसर है, मिल गए हमको 4 नंबर IIT के अंदर। ठीक है, 4 नंबर हमें IIT के अंदर मिल गए बेटा। आपके पास आंसर आ चुका है, 2gh इज इक्वल टू n u स्क्वायर इंटू n माइनस 2 के बराबर। ये हमारा आंसर शानदार तरीके से निकल गया। ठीक है बेटा। चलिए, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही था। हमने आज मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। हमने पत्थर को ऊपर भी फेंक दिया है, ऊपर से ड्रॉप भी कर दिया है, नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से ड्रॉप करा, ऊपर से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे फेंका, एक उड़ते हुए बलून से फेंक दिया। सारे केसेस हमने यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी के बढ़िया से देख लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, हर एक चीज यहाँ पर हमने इस चैप्टर की कवर कर ली है। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे बेटा। अगली क्लास में मिलेंगे, हम और बातें करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोड को याद रखिए बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही फाइनल एग्जाम में दिक्कत कम आएगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।